एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ रहता था। एक बेटे का नाम कमाल था और दूसरे का नाम जमाल था। कमाल बहुत चालाक और होशियार था, जबकि जमाल एक सादा दिल और कम अकल इंसान था। उस बूढ़े आदमी के पास तीन ही चीजें थीं: एक गाय, एक फलों का दरख्त और एक कंबल। कुछ वक्त के बाद वह बूढ़ा आदमी सख्त बीमार हो गया और चारपाई पर लेट गया। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मौत का कोई भरोसा नहीं। मेरे मरने के बाद जो भी मेरी विरासत है वह तुम दोनों की है। तुम दोनों ने इसे आपस में बराबर बराबर तकसीम करना है। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी कुछ ही दिनों बाद फौत हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बड़े भाई कमाल ने छोटे भाई जमाल को बुलाया और कहा, भाई, आओ, अब हम बाप का छोड़ा हुआ सामान आपस में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले वह गाय के पास गए। कमाल ने कहा, गाय का पिछला हिस्सा मेरा और अगला हिस्सा तुम्हारा। जमाल सादा दिल था, उसने यह बात मान ली। फिर दोनों भाई फलों के दरख्त के पास गए। कमाल ने कहा, दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। जमाल ने यह बात भी मान ली। आखिर में कंबल की बारी आई। कमाल बोला, कंबल को हम आधा नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि दिन में तुम रख लिया करो और रात को मैं रखूंगा। जमाल ने यह बात भी मान ली। अब हालात यह हो गए थे कि जमाल सारा दिन गाय को घास खिलाता था, लेकिन दूध कमाल पीता था। कमाल दरख्त पर चढ़कर फल खाता था और जमाल नीचे से बस देखता रहता था। रात को कमाल कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था और जमाल सारी रात सर्दी में कांपता रहता था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जमाल चारपाई पर लेटा हुआ बहुत परेशान था। अचानक उसका एक दोस्त वहां आ गया। उसने जमाल को उदास देखा तो पूछा, जमाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? जमाल ने अपने दोस्त को सारी बात बता दी। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, फकर मत करो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हारा भाई खुद तुमसे माफी मांगेगा। जमाल बहुत खुश हो गया और घर की तरफ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो कमाल गाय से दूध दोह रहा था। जमाल ने एक लाठी उठाई और गाय के सिर पर मारना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं गाय से दूध ले रहा हूँ? गाय का अगला हिस्सा मेरा है और मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। कुछ देर बाद कमाल दरख्त पर चढ़कर फल खा रहा था। जमाल ने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटने लगा। कमाल चीखकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं दरख्त पर बैठा हूँ? मैं जानता हूँ। ये मत करो, मैं गिर जाऊंगा। दरख्त का नीचे वाला हिस्सा मेरा है और मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। कमाल खामोश हो गया और वहां से चला गया। एक दिन शाम के वक्त जमाल ने कंबल धो लिया। जब कमाल ने देखा तो गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं रात कैसे गुजारूंगा? हाँ, शाम से पहले कंबल मेरा होता है और मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। उस रात कमाल सर्दी से कांपता रहा और उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो कमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फौरन जमाल के पास गया और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। आज के बाद हम सब चीजें मिलकर और बराबर इस्तेमाल करेंगे। जमाल का दिल नरम था। उसने अपने भाई को माफ कर दिया। उस दिन के बाद दोनों भाई मोहब्बत